बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट ग्रुप जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने इसके जो मेंबर हैं, दो मेंबर डिस्कस किए जो कि अमीबा और जूफ्लैजिलेट्स थे। आज हम जो है वो इस ग्रुप का थर्ड मेंबर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सीलिएट्स। क्लियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने सीलिएट्स डिस्कस करने हैं जो कि अगेन थर्ड मेंबर है फर्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा का, जो कि है प्रोटोजोआ। क्लियर, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। सो बेसिकली ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है और ये जो है वो प्रोटोजोआ का एक मेंबर है सीलिएट्स। अब यहाँ सीलिएट्स से आप एक हिंट ले लें, सीलिया मतलब कि ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में सीलिया मौजूद है और वही सीलिया जो है वो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनमें स्ट्रक्चर में फ्लैजिला नहीं मौजूद होता। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया ना, पिछले वाले जू फ्लैजिलेट्स के पास एक या इससे ज्यादा फ्लैजिला था लेकिन अमीबा के पास नहीं था। इसी तरह सीलिएट्स की बात करें तो सीलिएट्स में सीलिया जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे भी, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। मूव ऑन करते हैं और वहां से इनके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं और आज की डिटेल जो है वो स्टार्ट करते हैं। सीलिएट्स की बात करें तो ये अगेन यूनिसेलुलर है, कहीं भी आप मल्टी सेलुलर वाली टर्म नहीं देख सकते, क्योंकि जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको बता दिया था ये यूनिसेलुलर होते हैं या कुछ कॉलोनियल होते हैं। क्लियर है। अगेन ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, तो यही ये कैरेक्टर इनमें भी आता है कि ये यूनिसेलुलर है। उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर है ना, इनमें इनके स्ट्रक्चर में एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पेलिकल क्या। आपने कहना है कि पेलिकल जो है वो फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है। किसकी फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है? सीलिएट्स में ये आउटर कवरिंग होती है और ये फ्लेक्सिबल है। अब ये फ्लेक्सिबल है तो ये क्या आप कह सकते हैं फंक्शन परफॉर्म करती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करेगी। जाहिर है फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करेगी। और जो फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करेगी तो किस तरह फ्लेक्सिबल है, किस आप कह सकते हैं नज़र से ये फ्लेक्सिबल है, किस अंदाज से ये फ्लेक्सिबल है? ऐसा है कि ये इनको चेंजेबल शेप देता है, डेफिनेट चेंजेबल शेप दे रहा होता है वो पेलिकल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैं आपको इनकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ, यहाँ कहीं कहीं लेबल भी हो गई है, देखें पेलिकल। क्लियर है। ये जो आपको लाइट ब्लू के बाहर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये पेलिकल का स्ट्रक्चर है और ये सीलिएट्स में मौजूद होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनके जो स्ट्रक्चर है उनको चेंज करने में हेल्प दे रहा होता है। क्लियर है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते रिजिड है, अगर तो रिजिड होता तो हम कह सकते कि ये तो एक प्रॉपर एक ही शेप होती है उस स्ट्रक्चर की। नहीं, ये फ्लेक्सिबल है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मूव भी हो सकता है, इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। क्लियर, इनकी चेंज स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है इस पेलिकल की वजह से, जो कि आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है सीलिएट्स की। क्लियर, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया। लोकोमोशन की बात करें तो मैंने आपको कहा कि इनके स्ट्रक्चर में सीलिया मौजूद होता है जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब हमने सीलिया को ही डिटेल से डिस्कस करना है कि सीलिया कहाँ कहाँ मौजूद होता है और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे कि किस स्ट्रक्चर में सीलिया मौजूद होते हैं और उनको किस तरह वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे पैरामीशियम की। एग्जाम्पल में आप स्ट्रक्चर भी देख लें ध्यान से। अब पैरामीशियम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आपको हल्का हल्का धागेनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इन्होंने यहाँ लेबल भी किया है जो कि है सीलिया। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी सीलिया को डिस्कस करने। पेलिकल हम स्टार्ट कर लिया। ये जो तमाम की तमाम डिटेल है ना, ये हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर इनके जो है वो डिस्कस करने की जरूरत है जो लेबल्ड स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता भी दिया पीछे। अब हम नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, वो है सीलिया। सीलिया मैंने आपको कहा कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे मूवमेंट प्रोवाइड करता है? हमने एग्जांपल ले ली पैरामीशियम की। पैरामीशियम के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने सीलिया बोलते हैं। अब ऐसा है जैसे आपको पता है कश्ती है ना, पानी में ये समुद्र में तैरी होती है ना, तो उसके हाथ में चप्पू होता है। जो इंसान है जो बैठा कश्ती चला रहा है तो उसके हाथ में चक्कू होता है, चप्पू या चक्कू। ठीक है, वो क्या करता है, वो पानी में हरकत देता है पीछे की तरफ। जब वो चक्कू को पीछे की तरफ मूव करता है तो कश्ती आगे की तरफ मूव करती है। चक्कू को पीछे की तरफ मूव करेगा तो कश्ती आगे की तरफ मूव करेगी। सेम इज द केस विद सीलिया। सीलिया जो है ये जब बैकवर्ड मूव करते हैं तो जो पैरामीशियम है ये कोई भी स्पीशी वो आगे की तरफ मूव करती है, इनवर्ड मूव करती है। बैकवर्ड इनकी मूवमेंट होती है, ऑपोजिट जो है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है। और ये जो सीलिया ये इस तरह की जो आप कह सकते हैं डायरेक्शन में भी मूव कर देते हैं कि ये उस स्पेसिफिक पैरासाइट को, पैरामीशियम को, सॉरी पैरासाइट कह रही हूँ, पैरामीशियम को आप कह सकते हैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं भी मोड़ना ना तो ये वहां मूव करने की एबिलिटी भी रखते हैं। डायरेक्शन सीधी ये नहीं कि पीछे की तरफ मूव करेंगे तो पैरामीशियम आगे की तरफ, नहीं, अगर इन्होंने टर्न भी लेना हो तो ये सीलिया उसमें भी हेल्प करते हैं। मैं रीड आउट करवा देती हूँ। कहती है कि इन पैरामीशियम इनके आफ्टर स्ट्रक्चर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 1000 शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम सीलिया बीट ऐसे प्रिसाइजली ये कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करते हैं
ये कहते हैं कि जब ये पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करता है। और गो बैक एंड टर्न अराउंड, कहते हैं कि टर्न अराउंड भी करना हो, ठीक है, कहते हैं कैन नॉट ओनली गो बैक, ये खाली ये नहीं कि सीलिया खाली पीछे की तरफ मूव करते हैं, अगर इन्होंने यहाँ वहाँ मूव करना हो तो सीलिया एबिलिटी रखता है कि यहाँ वहाँ भी मूवमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पैरामीशियम की डायरेक्शन राइट और लेफ्ट की तरफ भी हो सकती है। अब कहते हैं कि ये जो पैरामीशियम है ना, उसके अंदर जो सीलिया लगा होता है, उस सीलिया के पास एक और एबिलिटी है कि वाटर करंट्स पैदा करती है, लहरें जिसको बोलते हैं। अब आपको पता है जब पत्थर पानी में गिरा हो तो हम क्या करते हैं, नहीं पत्थर नहीं कोई लाइट सी चीज़, फॉर एग्जांपल के कागज़ का टुकड़ा आपने पानी में फेंका, तो हम पानी को आगे की तरफ जब मूवमेंट करेंगे तो वो जो चीज़ है ना वो और दूर जाएगी। तो इसी तरह जो सीलिया है ये ना पानी में करंट्स पैदा करते हैं, पानी में लहरें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जब पैरामीशियम को, जब इस स्पीशी को कहीं फूड नजर आ रही होती है ना, खुराक नजर आ रही होती है, तो ये सीलिया को क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सीलिया जब बैकवर्ड मूव करेगा तो पैरामीशियम ज़ाहिर है इनवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। जब वो आगे की तरफ मूव करेगा तो वो अपने आप को उस फूड के करीब लाने के लिए, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए सीलिया को उस तरफ मूव करते हैं, और जब वाटर करंट्स पैदा होते हैं तो खुराक जो है वो उनकी तरफ आ रही होती है, जब उसके बाद वो उस खुराक को खा लेती, कितने तेज होते हैं ना। चलें जी, नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे सीलिया होते हैं जो मूवमेंट भी नहीं करते। अच्छा पहले तो हमने डिस्कस कर लिया पैरामीशियम की एग्जांपल कि उसमें सीलिया जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं मूवमेंट में, और सीलिएट्स की ही एक एग्जांपल है। लेकिन कुछ सीलिएट्स नॉन मोटाइल होते हैं, हरकत नहीं करते। वो क्यों नहीं हरकत करते, क्योंकि वो कुछ रॉक्स, चट्टान वगैरह, समुद्र में ना कुछ चट्टानें होती हैं नीचे, पत्थर वगैरह, चट्टान या कुछ भी अदर सरफेस पे, ये वहाँ स्टिल खड़ी होती हैं, अटैच हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, जिसके बाद ये साकन हो जाती हैं। कुछ सीलिएट्स हरकत नहीं करते। क्यों हरकत नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी रॉक के साथ या किसी चीज़ के साथ, जिसके बाद ये वहाँ जुड़ जाती हैं और मूवमेंट नहीं करते। है ना। मिशन की बात करें तो ये क्या क्या खा लेते हैं, इनको मेन्यू क्या क्या दें भाई, क्या क्या चीज़ें खा लेते हैं। इनके मेन्यू कार्ड में आप सिर्फ कुछ डिशेज ही रख सकते हैं, क्योंकि जो सीलिएट्स हैं ये बैक्टीरिया खाते हैं, या फिर ये टीनी छोटे छोटे जो है वो प्रोटिस्ट खाते हैं। खुद प्रोटिस्ट हैं लेकिन छोटे छोटे प्रोटिस्ट को ये फीड करते हैं। क्लियर है आपको, इनकी इंजेक्शन कैसे क्या क्या खाते हैं, खाने पीने की भी समझ आ गई, हरकत कैसे करते हैं वो भी समझ आ गई, कैसे नहीं हरकत करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अटैचमेंट कर लेते हैं रॉक्स के साथ, और इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स और पैलिकल के स्ट्रक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनको फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है और इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इनकी चेंजेबल शेप की जो है वो वजह बनता है ये पैलिकल स्ट्रक्चर। अब कुछ ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप बोरिंग ना हो जाए किताब की तरह, किताब तो पहले बोर होती है, मैंने इसलिए तो नोट्स बनाए ताकि आप इंटरेस्टिंग जो है वो नोट्स देखें और आपको इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने में, और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे आप किसी अच्छी पोस्ट पे भी जाएं और मुझे दुआएं दें। चलें जी, एग्जाम्पल हैं वोटिसीला है, सिलेंटर है और पैरामीशियम है। ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि सीलिएट्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में सीलिया मोडी, यहाँ भी आप कुछ कुछ सीलिया देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ सीलिया, यहाँ तो वेरी विजिबल स्ट्रक्चर सीलिया की आप देख सकते हैं, बहुत फाइन थ्रेड लाइक है, ठीक है, यहाँ विजिबल है, तो ये जो है वो देख लिए हैं आपने। अब हम सीलिएट्स के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। वाटर रेगुलेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया पीछे, तो ये मूवमेंट में है ना वाटर रेगुलेशन, आप समझिए, ये नहीं समझिएगा कि वो पानी को पता नहीं आगे पीछे करने वाला जो है वो वाटर रेगुलेशन है, नहीं। अब ऐसा है कि जो सीलिएट्स है ना ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, जब ये ताज़े पानी में के तालाब में रहते हैं ना, या फ्रेश वाटर में या वाटर में रहते हैं, तो क्या होता है कि पानी इनके बॉडी के अंदर आ जाता है। जब इनके बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो इनके अंदर अब कुछ मैकेनिज्म होगा जिससे वो पानी को, फ्रेश वाटर सीलिएट्स जो हैं उस पानी को जो कि इनकी बॉडी में अंदर एंटर हो जाता है, उसको बाहर कैसे निकालते हैं। इनके पास स्पेशल आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, और वो स्पेशल ऑर्गेनाइज हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो जब, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अच्छा जी, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इन सीलिएट्स के अंदर जो फ्रेश वाटर होता है वो बॉडी से उसको बाहर एलिमिनेट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये कुछ फ्रेश वाटर सीलिएट्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इन फ्रेश वाटर सीलिएट्स को अडेप्टेशन का एक, आप कह सकते हैं ना कि एक प्रोसेस है कि अडेप्टेशन कैसे करते हैं ये फ्रेश वाटर में। इनके पास स्पेशल आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके एक्स्ट्रा पानी को बाहर फेंक देते हैं। न्यूक्लियाई की बात करें, सीलिएट्स ऐसे आप कह सकते हैं प्रोटोजोन्स हैं, अगेन प्रोटोजोन्स, ये क्योंकि एनिमल लाइक प्रोटिस्टीनियम हम डिस्कस करते हैं उसका एक मेंबर है जिसको सीलिएट्स बोलते हैं। इनके पास
एक से ज़्यादा किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई मतलब इनके पास मौजूद होते हैं। वो काइंड्स भी डिस्कस करेंगे और उन स्पेसिफिक न्यूक्लियस की हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे कि क्या फंक्शन है। अब न्यूक्लियाई आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक से ज़्यादा जब न्यूक्लियस होता है तब उनको न्यूक्लियाई बोलते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ माइक्रो न्यूक्लियस लिखा हुआ है और मैक्रो न्यूक्लियस मतलब ये दोनों न्यूक्लियाई हो गया जो कि सिलिएट्स के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो कहते हैं कि इनके ये जो हमारे पास वन और मोर स्मॉल डिप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस इनके पास। डिप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस का मतलब आपको पता है, डिप्लॉइड का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 में क्लोनिंग वाले टॉपिक में कि डिप्लॉइड क्या होता है, पॉलीप्लॉइड क्या होता है। तो जो डिप्लॉइड होता है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप कह सकते हैं एक ग्रुप 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जिनका फंक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस है ना सिलिएट्स का, इसका काम क्या है कि इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा। इसका मतलब कि जब हम इसके रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट की बात करेंगे तो क्या ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं, अमीबा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देखिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ पीछे वाले टॉपिक्स, ताकि आपको जो है वो कंफ्यूज ना हो और आपको तमाम की तमाम आपको याद हो कि अमीबा ये है। बार बार रिवाइज करती हूँ ताकि आपको स्पेसिफिकली वो पॉइंट वहीं का वहीं याद हो जाए। अच्छा जी, ये जाहिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये लार्ज पोलीपॉइड जो है वो पोलीप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है। पोलीप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस का मतलब हैविंग मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये पहले डिप्लॉइड था मतलब 2, अब आप कह सकते हैं मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले पोलीप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस ही रखते हैं। इनका काम कि ये सेल मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है और ग्रोथ। जितने भी सीरियड्स हैं जिन्होंने सेल मेटाबॉलिज्म करवानी होती है, ग्रोथ करवानी होती है, ये उनका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो स्ट्रक्चर डील कर रहा होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो और वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया, दोबारा कर लेते हैं। ये एक्चुअली सेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, जिसमें होता ये है कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, मतलब कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से होता ये कि 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम टुगेदर, क्लोज आते हैं, आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और वहां से करीब आने के बाद ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया में सेक्स फ्लाई के स्ट्रक्चर देखा था कि सेक्स फ्लाई के स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो कॉन्जुगेशन को प्रोसेस करने के बाद 2 डिफरेंट आप देख सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म या 2 डिफरेंट इंडिविजुअल आपस में जेनेटिक मटेरियल का जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते थे। तो सिलिएट्स के पास भी ये एबिलिटी है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस कॉन्जुगेशन करते हैं जिसमें 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में करीब आते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया ताकि आप प्रॉपर जो है वो आपको नोट्स भी मिल जाए और आपकी साथ ही साथ बहुत अच्छी पेपर की तैयारी हो जाए और आप A+ ग्रेड लें इंशाल्लाह। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस पूछ जाते हैं। मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दे दिया, अपनी कंफ्यूजन है ना, यहाँ तो A to Z आपने लिख देना, फंक्शन भी और मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस की कंपोजिशन भी आपको मैंने बता दी। This is all about our today's lecture video. If you really like the video then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. इससे क्या होता है कि हौसला अफजाई भी होती है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन की दबाइएगा इसलिए क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको ढूंढना पड़े, फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको लेक्चर को रिसीव कर लें।